जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्याधाम पर। साथियों, 8वां वेतन आयोग अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है और अलग अलग विभागों से सुझाव आयोग के सामने रखे जा रहे हैं। इसी क्रम में एजी ब्रांच की तरफ से भी कई महत्वपूर्ण सिफारिशें भेजी गई हैं, जिनका सीधा संबंध सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों से है। आज हम एक फ्लो में उन सभी अहम बिंदुओं पर बात करेंगे ताकि आपको साफ और स्पष्ट तस्वीर मिल सके कि आगे क्या बदलाव संभव है। तो सबसे पहले बात करते हैं आयोग की वर्तमान स्थिति की। तो चेयरपर्सन की नियुक्ति हो चुकी है, सचिवालय का ढांचा तैयार हो रहा है, डायरेक्टर और अन्य अधिकारी डिटेल हो चुके हैं और संपर्क के लिए ईमेल व फोन नंबर भी जारी किए जा चुके हैं। इसका मतलब साफ है कि काम सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि वास्तविक रूप में शुरू हो चुका है। और कोई संगठन या व्यक्ति अपना सुझाव देना चाहता है तो अब उसके लिए रास्ता खुला है। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं, मिलिट्री सर्विसेज यानी कि एमएसपी पर। अभी अधिकारियों को 15,500 रुपये, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस को 10,800 रुपये, जेसीओ व जवानों को 5200 रुपये एमएसपी मिल रही है। प्रस्ताव में अधिकारियों के लिए लगभग 30,000 रुपये और नर्सिंग अधिकारियों के लिए 21,000 रुपये, जेसीओ के लिए 18,000 रुपये और जवानों के लिए 12,000 रुपये तक बढ़ाने की सिफारिशें की गई हैं। प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो जेसीओ और जवानों के लिए बढ़ोतरी का अनुपात ज़्यादा रखने की कोशिश की गई है ताकि जो अंतर वर्षों से बना हुआ है उसे कुछ हद तक कम किया जा सके। हालांकि एमएसपी को पूरी तरह समान करने की मांग पर फिलहाल सहमति नहीं दिखाई गई है। इसके बाद कैरियर प्रोग्रेशन की बात करें तो एमएसीपी व्यवस्था में बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है। अभी यह 8, 16 और 24 वर्ष की सेवा पर मिलती है, लेकिन सुझाव है कि इसे 6 वर्ष के अंतराल पर लागू किया जाए, यानी कि 6, 12 और 18 यानी साल पर 3 वित्तीय उन्नयन मिले। इससे जवानों और कर्मचारियों को समय पर वेतन लाभ मिलेगा और लंबे समय तक प्रमोशन का इंतजार करने की समस्या भी कम हो जाएगी। अब बात करते हैं फैमिली पेंशन की, तो जो सबसे संवेदनशील विषयों में से एक है। वर्तमान में ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन 30% दी जाती है। प्रस्ताव है कि इसे बढ़ाकर 40% किया जाए, क्योंकि जब परिवार का कमाने वाला सदस्य नहीं रहता तो खर्च कम नहीं होते बल्कि बढ़ जाते हैं। वहीं इन्हेंस्ड फैमिली पेंशन 50% ही रखने की सिफारिश है और उसकी अवधि में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं है, यानी सेवा के दौरान मृत्यु पर 10 वर्ष तक रिटायरमेंट के बाद मृत्यु होने पर 7 वर्ष या 67 वर्ष की आयु तक जो पहले है इन्हेंस्ड पेंशन मिलती रहेगी। इस बदलाव से हजारों परिवारों को सीधा लाभ मिल सकता है। अब प्रमोशन के समय मिलने वाले इंक्रीमेंट की बात करें तो वर्तमान व्यवस्था में कर्मचारी को विकल्प चुनना पड़ता है कि वह डेट ऑफ प्रमोशन से वेतन फिक्स करना चाहता है या अगली इंक्रीमेंट की तारीख से। कई बार जानकारी के अभाव में या समय सीमा के कारण कर्मचारी कम लाभ वाले विकल्प में फिक्स हो जाते हैं। इसलिए सुझाव है कि सिस्टम अपने आप जो विकल्प अधिक लाभकारी हो वही लागू कर दे। इससे विवाद भी कम होंगे और किसी को आर्थिक नुकसान भी नहीं होगा। अब लीव इन कैशमेंट की चर्चा करें तो सभी सेवा के दौरान अधिकतम 300 दिन की छुट्टी का इनकैशमेंट संभव है। प्रस्ताव है कि इसे बढ़ाकर 450 दिन किया जाए। इसके अलावा एलटीसी के दौरान जो 60 दिन का इनकैशमेंट है उसे 120 दिन तक करने की सिफारिश है। साथ ही लीव इनकैशमेंट और एलटीसी इनकैशमेंट को अलग अलग माना जाएगा ताकि इस एक सुविधा लेने पर दूसरे का नुकसान ना हो। इसका सीधा फायदा उन सैनिकों को मिलेगा जो ऑपरेशनल ड्यूटी के कारण नियमित छुट्टियां नहीं ले पाते। कुल मिलाकर देखें तो यह सभी सिफारिशें सैनिकों के वेतन, कैरियर ग्रोथ और परिवार की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में है। अभी ये अंतिम निर्णय नहीं है बल्कि प्रस्ताव है। अंतिम रूप आयोग की रिपोर्ट और सरकार की स्वीकृति के बाद ही सामने आएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जो मुद्दे वर्षों से उठाए जा रहे थे वे अब आधिकारिक चर्चा का हिस्सा बन चुका है। दोस्तों, जैसे ही इस विषय पर कोई नई अपडेट आएगी हम आपको विद्याधाम चैनल पर सबसे पहले जानकारी देंगे। अगर आप
चाहते हैं कि ऐसी महत्वपूर्ण और भरोसेमंद जानकारी लगातार आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपको कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।